भव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे नाणमिदं सिद्धन्या सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं सम्पूर्णमभ्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र्य प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्रेष्ठ पादे पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रितय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसारूढम्। जगदीय अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जगदीय अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। देवान देवी कदर श्री चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय हो। आचार्य भगवंत श्री रविशंकर स्वामी महामुनि राज की जय हो। परम पूजनीय चर्य श्रोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, मुनि श्री सागर जी महाराज की, उत्तम संयम धर्म की जय हो। मुनि श्री सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमो वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती न जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ पर कर्मांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती न जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार में इस जीव को भटकने का एक कारण आचार्य भगवंत ने कहा, और वह कारण निरंतर हमारे लिए कार्य कर रहा है। यदि उस कारण को हम दूर करते हैं तो कारण के अभाव होने से हमारा जो संसार रूपी कार्य दिख रहा है, इस कार्य का भी अभाव हो जाएगा। कारण अभावे कार्याभावे, कारण का अभाव होने से कार्य का भी अभाव देखा जाता है। कार्य तभी होता है जब कुछ कारण होता है। आप यहां बैठे हो, यूं ही नहीं बैठे हो, कारण है आपके मन में पुण्य कर्म को इकट्ठा करने का, पाप कर्मों का क्षय करने का भाव हुआ, इसलिए आप यहां बैठे हो। आपका यहां बैठना कार्य है और निर्जला कर्मों की पुण्य कर्म का बंध आपका कारण है। कहीं घूमने भी जाते हो तो उद्देश्य होता है। अब आप बोलोगे महाराज हम तो कभी ऐसे टहल नहीं चले जाते, कोई उद्देश्य नहीं रहता, कुछ काम नहीं। यही उद्देश्य है, टहलना चाहते हो, कार्य दिखाई दे रहा है, कार्य दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य खड़ा होता है। और इस संसार में भटकते हुए प्राणियों को कोई कारण है, उसके लिए आचार्य भगवंत ने यहां लिखा, शुद्ध परिचयाद भूया
सब्बस्व भी काम भोग बंद कहा, एयत सुलंबो नवरी न सुहो विहत्तस्य। अनिल भैया आए क्या? कांटा प्रश्न कर रहे थे, अब उत्तर सुनने के लिए गायब हो गए। प्रश्न था उनका, प्रश्न करने वाला तो एक सैनिक था, प्रश्न करने वाला तो एक सैनिक था, पर उनके प्रश्नों से आज तक लाखों करोड़ों संख्यात जीवों का कल्याण होता चला आ रहा है। ऐसे ही उन अन्य भैया ने प्रश्न किया था कि महाराज जी, ये 5 इंद्रिय के विषय क्या होते हैं? कुछ चर्चा चल रही थी तो उन्होंने शंका की कि हम क्यों भटक रहे हैं, ये क्षण क्षण में क्रोध क्यों हो जाता है, क्षण क्षण में मान क्यों सताने लगता है, क्षण क्षण में लोभ की प्रवृत्ति क्यों उत्पन्न हो जाती है? तो उसका उत्तर यहां पर आचार्य भगवंत ने दिया, शुद्ध परिचयाद भूदा। किनसे परिचित है? अनादि काल से यह जीव परिचित है, भूतकाल से यह जीव परिचित है, इसलिए पाप करता है। किनसे परिचित है? सब्बस्व भी काम भोग बंद कहा। 5 इंद्रिय के विषय, भोगाकांक्षा, मन के विषय, इनसे अनंत काल से यह जीव, अनादि काल से यह जीव परिचित है, इसलिए शीघ्र ही मन वहीं दौड़ता है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, मन की गति तुरंत ही विषय वासनाओं में, पाप की प्रवृत्ति में तुरंत चली जाती है, क्योंकि उनसे अनादि काल से परिचित है। सुबह जो ध्यान करते हैं, कितने लोग बैठे हैं यहां पर ध्यान करने वाले? जरा हाथ उठाना। काफी सारे लोग। हाँ हाँ हाँ, देख लिए, आपको तो हमने पूरे देख लिया। अब बस आप पे नजर है प्रदीप जी, साहूलाल जी को तो दिख नहीं रही हमें, ये तो क्या आजकल दूर दूर बैठने लग गए हैं। तो आजकल क्या बता रहे हैं, भैया देखो तुम, महाराज जी ने हम पे नजर डाल ली है तो अभी बच्चे बच्चे फिर रहे हैं, थोड़े दूर बैठते हैं आजकल। और अब हमारी नजर में प्रदीप जी आ गए हैं। देखो हम तो पहले बोल चुके हैं भैया, खाली हाथ तो हम जाएंगे नहीं। हाँ, अब ये आंसू जैसे नए नए लोग नहीं समझ रहे हैं तो पके फलों को देखना पड़ेगा, और क्या। मीठे मीठे रसीले फल अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये नहीं समझ में आ रही है इनकी, तो फिर पकों को देखना पड़ेगा। काम भोग बंद कहा, ये काम की कथा, 5 इंद्रिय के भोगों की कथा, विषय वासनाओं की कथा, लड़ाई झगड़े की कथा, ये इस जीव ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत काल से, अनादि काल से यही करते आ रहा है, इसलिए शीघ्र ही इनमें ही प्रवृत्ति होती है। ध्यान करने बैठते हैं, हम देखते रहते हैं, कई बार आंख खोल के देख लेते हैं बीच बीच में, तो पता लगता है कुछ लोग झपकी लेने लग जाते हैं, तो कुछ लोग अपनी आसन बदलने लग जाते हैं। मतलब लगभग पौने 1 घंटे के ध्यान में भी लोग स्थिर नहीं बैठ पाते हैं। यही विषमता है, यही विषमता है। यदि मूवी देखने बिठा दो थिएटर के अंदर, तो 3 घंटे हिलेगा नहीं व्यक्ति। अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी होना चाहिए, पलक नहीं झपकता, 3 घंटे बैठा बैठा हिलता भी नहीं है। लेकिन धर्म की बात कहो, अपनी आत्मा की अनुभूति की बात कहो, तो मन नहीं लगता। कभी नींद सताने लग जाती है, तो कभी शरीर दुखने लग जाता है, कभी शरीर की आकृतियां बदलने लग जाती हैं। यही तो कारण है कि हमने काम भोग बंद की कथाओं को बार बार सुना, इसलिए मन वहीं चला जाता है। आत्मा की कथा को अभी तक नहीं सुना है, इसलिए आत्मा की कथा सुनने में ज्यादा मन नहीं लगता, थोड़े दिन में मन भर जाता है। अभी देखेंगे, जैसे अब टाइम होने वाला है ना, तो जैसे ही 10:30 बजेंगे, लोगों की घड़ी दिखेगी, वो घड़ी देखकर, देखो हम तो मंत्र कर रहे हैं, ईमानदारी वाली बात बताएं, हम तो मंत्र फैला रहे हैं। मंत्र क्या कर रहे हैं और मंत्र का प्रभाव हमसे पूछ लेना प्रवचन के एंड में, कि अभी जैसे ही घड़ी दिखेगी उसमें दिखेंगे 10:30,
तुरंत देखने लग जाएगा क्या, घर, चौका, चूल्हा, जो लोग भोजन के लिए भूखे बैठे होंगे वो लोग देखने लग जाएंगे, अपना पेट देखने लग जाए। यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं भैया, ये घर, ये चूल्हा, ये चौका, ये पेट, ये शरीर, ये इसलिए ही इसे अनंत बार देखा है, इसलिए मन वहीं वहीं जाता है। प्रवचन सुनने के लिए कहेंगे कि भैया 11 बजे तक हिलना नहीं, तो शायद मन न लग पाए, क्योंकि सुने नहीं है। जो विषय हमारे लिए सरलता में उपलब्ध होते हैं, जिन विषयों को हम भोग चुके हैं, उनमें सरलता से प्रवेश हो जाता है। पर जो विषय आपके ज्ञान के संज्ञान के बाहर होते हैं, उनमें प्रवेश करने में बड़ी मशक्कत लगती, बड़ी मेहनत लगती है। ये माताओं से पूछ लेते हैं, क्योंकि इनको अनुभव रहता है ना बहुत सारी चीजों का। मैं एक बात तो बताऊं, 5वीं मंजिल के ऊपर टंकी रखी हुई है, उस टंकी में पानी पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, मोटर चलाना पड़ेगी। जी बहुत समझदार अम्मा, इनको सब पता है। आप लोग सब सोचे रहे क्या करना पड़ेगा, उनने बता दिया, मोटर चालू करना पड़ेगी। यानी पाइप लगा दोगे तो नहीं पहुंचेगा मैं पानी, ऐसे सटक लगा के ऊपर 5वीं मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। और नीचे लाना हो अगर 5वीं मंजिल पानी को, तो कौन सी मोटर लगाना पड़ेगी? आपकी टंकी 5वीं मंजिल पर रखी हुई है, उसमें पानी भरने की इच्छा हो गई तो मोटर लगाना पड़ेगा। वो भी छोटी मोटी मोटर काम नहीं कर पाएगी। ऊपर अधिक ऊपर चढ़ाना है तो बड़े हार्स पावर की मोटर लगाना पड़ती है, छोटी मोटी मोटर से टिल्लू पंप से काम नहीं चल पाता है। जितने ऊपर पानी को चढ़ाना है उतनी बड़ी मशीन लगाना पड़ती है, उतना बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो किसी के मोटर नहीं हो तो बाल्टियां भर भर के ले जाएगा, 4, 6, 8 बार ऊपर नीचे हो जाएगा तो हालत खस्ता, पसीना पसीना हो जाएगा। ऊपर चढ़ाने के लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ती है, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। नीचे लाने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ती, सीधा पाइप लगा दो, टोटी चालू कर दो, पानी पूरा नीचे बहता मिलेगा। ऐसे ही ये परिणामों की धारा है मित्रों, ऐसे ही परिणामों की धारा है। इसको ऊपर चढ़ाने के लिए बड़ी मशक्कत लगती, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। परिणामों को नीचे गिराने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऐसे ही हो जाता है। इससे पूरे लोक में आपके परिणामों को विकृत करने के लिए तो निमित्त लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों खड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। जहां खड़े हो जाओगे वहीं नीचे गिराने के निमित्त मिल जाएंगे, वहीं पाप करने के निमित्त मिल जाएंगे, वहीं कषाय करने के निमित्त मिल जाएंगे। वहीं जहां खड़े हो जाओ वहीं 5 इंद्रिय के भोगों को भोगने के निमित्त मिल जाएंगे। लेकिन आत्मा की बात करने के लिए चंद ही निमित्त है, कुछ ही निमित्त है। और उन निमित्तों में भी पूजन पाठ की बातें तो बहुत जगह मिल जाएंगी, बहुत जगह सुनने को मिल जाएंगी। शुद्ध आत्म द्रव्य की अनुभूति की बातें अत्यंत अल्प जीव हैं जिनको वो अनुभूति होती है, और वो अनुभूति किसी दूसरे को भी कराने का प्रयास कर जाए, ये तो बहुत अत्यंत अत्यंत अल्प लोग हुआ करते हैं। सबको नहीं होती, सबको नहीं होती। इसलिए मेरा एक बड़ा फेवरेट भजन है, एक मेरा बड़ा पंडित जी पसंदीदा भजन है कि मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। आशु आता तुम्हें? नहीं आता? सीख लो, बड़ा सुंदर भजन है, आ जाना मेरे पास, पूरा दे दूंगा। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं, व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। कितने ही वेश धारण कर लो, कितने ही वेश धारण कर लो, कितनी भभूतियां लगा लो, कितनी जटाएं रख लो, केस लॉन्च कर लो, कुछ भी कर लो, सारी की सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं यदि आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, आत्म तत्व की अनुभूति नहीं हो पा रही है, तो सारी क्रियाएं, सारे वेश होते हैं, किसी भी काम के नहीं है। इसलिए अहो दिगंबर मुनिराजो, अहो दिगंबर मुनिराजो,
ये बेचारे श्रावक लोग भागे भागे आपके पास पहुंचते हैं, क्योंकि इन्हें उस आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। वो जानना चाहते हैं भाई आत्मद्रव्य कैसा होता है, भाई आत्मा की अनुभूति कैसी होती है। इसलिए बेचारे 5 बजे से, भैया अखिलेश भैया, अब अखिलेश भैया तो आते नहीं, तुम्हें क्या पता, पड़े बिस्तर का आनंद ले रहे हैं, गद्दों का आनंद ले रहे हैं, एसी कूलरों का आनंद ले रहा है। अरे मित्र, अच्छा ईमानदारी, जितने पुरुष वर्ग आते हैं ध्यान में, ईमानदारी से बताना, क्या जो अनुभूति आपने सैकड़ों लाखों बार गद्दों पे सोने की, कूलर के लिए, उससे ध्यान की अनुभूति कुछ भिन्न लगी कि नहीं लगी? जोर से बोलो ताकि इनको पता लग जाए, नहीं तो ये समझेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। गद्दों में वो आनंद नहीं है अखिलेश भैया, गद्दों में वो आनंद नहीं है, एसी कूलर में वो आनंद नहीं है। आपको एक रहस्यमय बात बताता हूं, पूरा ब्रह्मांड इस बात के लिए प्रश्न चिन्ह लेकर के खड़ा होता है कि ना कोई चिलम, ना कोई गांजा, ना कोई अफीम, ना चरस, ना भांग, जे दिगंबर मुनिराज जीते कैसे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, बड़े बड़े योगियों का प्रश्न है ये। मैंने आचार्य भगवंत के मुख से प्रश्न सुना कि किसी बड़े महात्मा ने, किसी मठ के शंकराचार्य ने उनसे प्रश्न किया था कि गुरुदेव आप तो ये बताओ, कई साधुओं को हमने देखा नग्न दिगंबर होते, नग्न होते, दिगंबर नहीं, नग्न होते हैं, परंतु वे अपना जीवन चरस गांजे में निकालते हैं, वे नशे में धुत होकर के अपनी इंद्रियों को शिथिल कर लेते हैं और वे वासना को नहीं उत्पन्न होने देते। पर दिगंबर मुनिराज न चिलम पीते, न गांजा पीते, न अफीम खाते हैं, ना ही कोई नशा पत्ता करते हैं, फिर भी अपनी इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं? ये बल ये आत्म बल है, ये आत्मा का बल है, ये अंतरंग का रहस्य है। जिसे अंतरंग की अनुभूति होने लग जाती है, उसे बाहर का कुछ भी किंचित भी नहीं रुचता है। बाहर में वे ही लगे रहते हैं जिन्हें अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, बाहर की क्रियाओं में वे ही उलझे पड़े रहते हैं जिन्हें अपने आत्म तत्व का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। जिसने एक बार, भैया एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, मिश्री खाइए, आचार्य जी के फेवरेट लगता है, आचार्य जी बड़ी मिश्री के उदाहरण देते, मुझे याद आ गया। मिश्री खाई आपने कभी? नहीं खाई? मिश्री क्या बोलते हैं आपके यहाँ? मिश्री बोलते हैं ना। तो ऐसे सुट्ट बैठ जाते हैं बेचारे, जैसे अब मालूम भैया आपके एक आसन चल रहे हैं, हमारे भी तो एक आसन ही चल रहे हैं, तो जैसे आप हो वैसे हम हैं, तो मुंह लटका चेहरा लटका क्यों बैठे हो? अरे प्रसन्न रहो, प्रसन्न हो, एक आसन कर रहे हैं, कम से कम पापों से बच रहे हैं हम, कर्मों की निजरा कर रहे हैं हम, प्रसन्न चित्त होकर के बोलो मिश्री खाइए, खाइए। कोई सो रहे थे आप, ये हमारे विवेक भैया, क्या नाम अखिलेश भाई आपके पीछे, जे पंचायत में है जो रोहित भैया, हाँ, इनको आज घेर लेते क्योंकि ये कभी कभी दिखाई देते हैं। वैसे ये चातुर्मास कमेटी के संयोजक हैं, आपको नहीं पता होगा, शायद मैं आपको बता देता हूं, ये आपको पता नहीं होगा। देखो हम तो अच्छे से धोते हैं भैया, बिना साबुन पानी बिना निर्मल स्वभाव करने वाले संत हैं बंतो। तो ये आप लोग देख लो इनको, ये चातुर्मास कमेटी के संयोजक महोदय है। तो ये रोहित भैया नींद में थे, सो रहे थे, और हमारा गोलू का चला गया, थोड़ा मस्खरिया है गोलू, जो है सबको छेड़ते रहता है। तो गोलू ने क्या किया, रोहित भैया की नींद लग गई, झपकी लग गई, रोहित मुंह खोल के बैठ गए। कईयों की नींद लग जाती तो मुंह खुल जाता है, और मुंह खुल जाता है तो ओ गोलू चला, उसने एक मिश्री की डिल्ली उठाई और मिश्री की डिल्ली मुंह में डाल दी। अब रोहित भाई ईमानदारी वाली बात बताओ कि मुख में मिश्री का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? जीव मिश्री के ऊपर फिरेगी कि नहीं फिरेगी?
नींद में ही सही, नींद में ही सही मिश्री को मुख में डाला जाएगा तो स्वाद तो छोड़ेगी ही छोड़ेगी। ऐसे ही मित्र, ऐसे ही जिस कथा को, जिस कहानी को, जिस आत्मा की बातों को आपने कभी नहीं सुना है, उसका रस कभी नहीं चखा है, उस आत्मा की बात जब करी जाती है, इसलिए शांत चित्त सुट्टो के बैठ जाते हैं एकदम, क्योंकि वो जो मिश्री का आनंद है वो आनंद आना प्रारंभ हो जाता है। अब वो अज्ञानी बेचारा क्या जाने, जिसने कभी मिश्री खाई ही ना हो, उसको क्या पता मिश्री का क्या स्वाद होता है। अब गुड़ खा खा के जी रहा है, खांड खा खा के जी रहा है, उसको क्या पता मिश्री क्या आनंद देती है। अब कई लोग जिनने मिश्री नहीं खाई होगी ना, व्रत पूरे करके सबसे पहले मिश्री खा के देखेंगे, बड़ी तारीफ कर रहे थे मिश्री, ये मिश्री लगती कैसी है। मिश्री मधुर होती है, मिष्ट होती है। जिसने मिश्री का स्वाद चखा है वही उसके आनंद को जानता है। ऐसे ही जिसने बाहर की कहानियां गाते आया है पूरे जीवन भर, उसको क्या पता आत्मा के आनंद की, आत्मा की बातें, आत्मा की अनुभूति का आनंद क्या होता है। इसे तो वे ही ले सकते हैं जो परम योगी उस आत्म तत्व में लवलीन होते हैं। 5 इंद्रियों के विषय में पड़ा बेचारा जीव, 5 इंद्रियों के विषय अनादिकाल से इन 5 इंद्रियों के विषय में मिल जा पड़ा है ये जीव। इसलिए कुछ भी होता है, थोड़ा भी समय मिलता है, तुरंत ही कहीं स्पर्शन का विषय पकड़ लेता है, कहीं चक्षु का विषय पकड़ लेता है, कहीं कर्ण इंद्रिय का विषय, कहीं घ्राण इंद्रिय का विषय, कहीं रसना इंद्रिय का विषय। 5 इंद्रियों के विषय और थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो मन अपने चंचलता से इसको घेर लेता है, छोड़ता ही नहीं है। बड़ा पुरुषार्थ लगता है मां, पानी को ऊपर चढ़ाने में बड़ा पुरुषार्थ लगता है। ऐसे ही पाप की प्रवृत्ति में जाना सरल है, सहज है, ऐसे ही जीव चला जाता है। पर पुण्य की क्रिया में लगना बहुत कठिन कार्य है। बड़ी मुश्किल से समय निकल पाता है, बड़ी मुश्किल से मन पुण्य की क्रिया में स्थिर हो पाता है। फिर पुण्य की क्रिया ही इतनी दुर्लभ है, इतनी मुश्किल है, तो फिर आत्मा की अनुभूति कितनी मुश्किल होगी, कितनी दुर्लभ होगी, ये तो वही जान पाएगा जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, जो उस आत्मा का अन्वेषण कर रहा है, आत्मा की खोज कर रहा है। वही जान पाएगा कि आत्मा की अनुभूति ले पाना कितना दुर्लभ कार्य है। उसको प्राप्त करो, उसको प्राप्त करो। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि 5 इंद्रिय के भोगों में लिप्त पड़े रहे तो तुमने क्या विशेष कर पाया इस जीवन का। 5 इंद्रिय प्राप्त किया, मन को प्राप्त किया, और इसको इस अमूल्य निधि को प्राप्त करके इन 5 इंद्रिय के पापों में ही, मन के विषयों में ही और विषय वासनाओं में ही लगे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, तो तुमने इसे अमूल्य रत्न का क्या उपयोग किया। अब कम से कम ये समझ ही लो कि 5 इंद्रिय के विषय होते क्या हैं। अभी तो ये नहीं पता, इसी के कारण से तो आप करते चले जाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि हम भोग रहे हैं। तत्व श्रवण करने आओगे, पूजन करने आओगे, तुम्हें क्या पता अभी कि शरीर की विरक्ति क्या होती है। पूजन की थाल बाद में लगती है, आगे पहले पंखा की बटन चटकाई। मंदिर में भी स्पर्श इंद्रिय का भोग भोगते हो। कहां तुम्हें पूजा का आनंद आएगा, कहां तुम्हें पूजन का फल मिलेगा। पहले ही तुमने आकर के एक बटन चटका के हिंसा कर दी, अब क्या पूजन के फल को प्राप्त होगे। पूजा इसलिए करने आए थे कि 5 पापों से विरक्त रहूंगा। जितनी देर भगवान की स्तुति करूंगा, भगवान की वंदना करूंगा, पूजन करूंगा, उतनी देर में 5 पापों से विरक्त रहूंगा। और आके सबसे पहले कूलर और पंखे की बटन चटकाई तुमने, पहला पाप तो वहीं शुरू हो गया, हिंसा। कैसे तुम्हें पूजन का फल मिलेगा। फिर मुनिराजों के पास जा जाकर रोते हो, महाराज जी हम तो 20 साल से पूजन कर रहे हैं, पूजन का फल ही नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। हिंसा में फल शुभ नहीं होता है, हिंसा का फल अशुभ ही होता है, तो मिल रहा है आपको। अरे 4 बूंदें शरीर के पसीने की टपकाओ,
4 बूंदे शरीर से पसीने की टपकाओ और फिर आनंदित होकर के पूजन करो, तब लगेगा तुमने कुछ त्याग किया है, तुमने कुछ तप किया है, तुमने संयम ग्रहण किया है। करने में लगे हो पूजन, आंखें देख रही हैं अड़ोस पड़ोस वालों को, कौन भगवान को रगड़ने लगा। अच्छा, एक और बड़ी विचित्र बात हमने यहां देखी, भैया उसका नाम शांति धारा है, उसका नाम शांति धारा है। तो शांति धारा को शांत चित्त होकर के देखा जाता, सुना जाता है। इधर शांति धारा चल रही है, उधर भगवान को रगड़ने में लगे। इधर शांति धारा चल रही है, उधर कोई परिक्रमा लगा रहा है। शांति धारा शांत चित्त के लिए है। शांति धारा चित्त की शांति के लिए है, और तुम्हारा चित्त ही शांत नहीं है, शांति धारा किस बात की। इसलिए कम से कम हमें मालूम है, आगरा के लोग और यहाँ पे बंदर चंचल लोग, चंचल बंदर रहते हैं, उनको देख देख कर आपकी प्रवृत्ति वैसी चंचल हो गई है, स्थिरता कम रहती है। कम से कम शांति धारा के समय तो शांति से खड़े होकर के इस बात का भेदन करो, प्रभु आप भी मेरी तरह तो सामान्य जीवन जीते थे, पर क्या विशेष आपने प्रकट कर लिया। हम जैसे लोग बावले तुम्हारे सिर के ऊपर से कलश को लेकर के शांति धारा कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तुमने क्या प्रकट कर लिया ऐसा। हे प्रभु मेरे पापों की शांति हो, जगत में जितने जीव हैं सबको शांति का वेदन हो, शांति की अनुभूति हो, सभी सुख से जिए, निरोग जिए, हिंसा आदि प्रवृत्तियों से सब मुक्त हो, ऐसी भावना भाव। क्योंकि 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जीव मात्र के कल्याण की जब भावना भाओगे, जीव मात्र के रक्षा की जब भावना भाओगे, तुम्हारा हमें यह भी पता है हर जीव का अपना अपना कर्म है, उसी से उसको सहायता मिलेगी, उसी से उसको असहायता मिलेगी। तुम्हारे सोचने से न कोई जीव शांति की अनुभूति कर सकता है, न तुम्हारे सोचने से। क्योंकि बुंदेलखंड में कहावत है, कौआ के कोसबे से डोर नहीं मरत। क्या कहते हैं? कौआ के कोसबे से डोर नहीं मरत। मतलब काक कौआ तो चाहता ही है कोई जानवर मर जाए तो उसका मांस नोच नोच के हम खाएं, वो तो सोचता ही है कि किसी जीव की मृत्यु हो जाए, पर उसके सोचने से, उसके काव काव करने से कोई जीव की मृत्यु नहीं होती। ऐसे तुम चाहे किसी के लिए अच्छा सोचो, चाहे किसी के लिए बुरा सोचो, तुम्हारे सोचने से न किसी का अच्छा होता न किसी का बुरा होता, लेकिन तुम्हारे बुरा सोचने से तुम्हारे परिणामों में विकृति आती है, उससे तुम्हारा तो बुरा हो ही जाता है। पहले हो गया, होली खेलते हो, होली खेलते हो तो होली में क्या करते हो पंकज? सीधा वो रंग पन्नी का लेके ऐसे डाल देते हो, ऐसा करते हो क्या? तो क्या करते हो? पहले अपने हाथों में लेते हो, पानी से गीला करते हो, उसका वो तो भाग गया इतनी देर में। जिसको रंग लगाने वाले थे उतनी देर में आपका हाथ छटक करके, आपकी पकड़ छोड़ करके वो तो भाग गया, उसको तो नहीं रंग पाए, तुम्हारे हाथ लाल हो चुके हैं। चाहे हिंसा कर पाओ चाहे न कर पाओ मित्र, हिंसा का परिणाम कर लिया, दूसरों को दुख देने का परिणाम कर लिया, उसको तो तुम दुख नहीं दे पाओगे। दे पाओ नहीं दे पाओ ये उसके भाग, उसके कर्मों पे निर्धारित होता है, लेकिन तुम्हारा तो कर्म का बंध हो चुका, तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि भाव से भी कर्म का बंध आश्रय होता है। एक एक विषय को पकड़ो, एक एक विषय को पकड़ो, एक एक विषय में जीव की ऐसी तल्लीनता बनी हुई है, एक एक विषय इस जीव को नीचे नीचे गिराते चले जाते हैं। हाथी को देखा? हाथी को कभी? पंडित जी आपने तो पंचकर्म वगैरह कराए होंगे, हाथी को देखा होगा, इतना विशाल काय शरीर, इतना बल कि बड़े बड़े वृक्षों को अपनी सूंड से यूं उठा करके फेंक देता है जमीन पे। सिंह जैसे महाबलशाली प्राणी को भी हाथी की चिंगार भय उत्पन्न कर देती है। ऐसा वह बलशाली हाथी
एक मनुष्य के हाथों में इतना छोटा सा अंकुश, इतनी छोटा सा डंडा, उस डंडे की दम पे नाचता है वह हाथी। देखा कभी आपने क्या? सर्कस में हाथी देखा? सर्कस देखा कभी? इतने से डंडे, एक कोड़े की दम पे सर्कस में हाथी नाचते दिखाई देता है। कभी दो पैरों पे खड़ा होगा, कभी सूंड उठाकर आपको नमस्कार करेगा। कितनी प्रकार की चेष्टाएं करता है इतने छोटे से डंडे पे। छोटे से डंडे से नहीं डरता वो, छोटे से डंडे ने उसको बस नहीं किया है, अपनी स्पर्शन इंद्री की लोलुपता ने उसकी ये दशा करा दी है। अब महावत ऊपर बैठकर उसके माथे पे पैर की ठोड़ी मारता है। दृश्यों को देखना चाहिए आपको। आप आनंद मात्र लूटते हो, पंचकरण जाते हो, मुनियों की दृष्टि अपने अंदर डालो। आप लोग मुनिराज हर वस्तु में गे ढूंढते हैं, हर वस्तु को गे बनाते हैं, उसमें खोजते हैं तत्व को। पंचकरण में आप जाते हो, रथों में बैठकर बड़े आनंद से आनंद मना रहे हो, हाय हेलो करते हो, देखो हम रथ में बैठे हैं, फोटो खींच लो, सेल्फी ले लो। जो ढूंढना चाहिए था, रथ में बैठ करके जैसे खोजना चाहिए था, वो नहीं खोज रहे हो, सेल्फी में लगे हुए हो, फोटोग्राफी में लगे हुए हो, वीडियो कैमरे में लगे हुए हो, इनसे उसको हेलो हाय करने में लगे हुए हो। ये खोजने बैठे थे क्या? अरे रथ में बैठ करके उस बात की आनंद की अनुभूति लो कि हे भगवान, जैसे आपके पंचकर्णक ने जगत में आपने फेरे को समाप्त कर दिया है, जगत के चक्करों को समाप्त कर दिया है, इसलिए इस फेरी के माध्यम से मैं भी उस भावना को पाता हूं। उस फेरी आज आपकी फेरी लगा रहा हूं, आपके साथ फेरी लगा रहा हूं, ताकि 3 लोक में 84 लाख योनियों में जो फेरी लगती रहती है, वो फेरी मेरी शांत हो जाए। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। ऊपर बैठा एक महावत उस गजराज कहलाते हैं, गजराज के माथे पर एड़ी मारता है, ठोड़ी मारता है, और जिस तरफ ठोड़ी मारता है गजराज उस तरफ मुड़ते चले जाते हैं। इतना विशाल का, इतना बलशाली प्राणी, क्या क्या ताकत तुम्हारी। एक बार चिंगार दे तुम्हारे प्राण निकल जाए। पर स्पर्श इंद्री कृत्रिम हथनी को बनाकर कैसे पकड़ा जाता है हाथी? गड्ढा खोदा जाता है एक बहुत बड़ा, और उस गड्ढे के ऊपर लकड़ियां पटिया बिछा देते हैं और उस पर कृत्रिम हथनी को खड़ा कर देते हैं। हथनी के साथ सहवास करने के लालच में वो गया हाथी जैसे ही उस पर पैर रखता है, वो लकड़ियां टूट जाती हैं, जाकर गड्ढे में गिर जाता है। स्पर्शन इंद्री में फंसा हुआ हाथी गड्ढे में पड़ा है, महीनों महीनों उसको भोजन नहीं दिया जाता, बहुत मारा जाता है, और जैसा जैसा इशारा करता है वो, जैसा जैसा बोलता है वो, जब वैसा करने लग जाता है तब फिर उसको गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। अब उसके संस्कार पड़ गए, अब उसके संस्कार में आ गया कि जैसे वो डंडा दिखाता है उसको तुरंत वो यादें आ जाती हैं, भैया काम कर दो, इसका तो बहुत मारेगा ये। संस्कार पड़ गए, काम भोग बंद कथा, संस्कार पड़ गए, पिटने के संस्कार पड़ गए, पिटाई याद आ जाती है, तो वह हाथी जैसा जैसा महावत कहते जाता है वैसा वैसा करते चला जाता है। गजराज उंगलियों पे, इशारों पे नाच रहे हैं स्पर्शन इंद्री के विषय में पढ़ करके। रसना इंद्री के विषय में मीन प्रसिद्ध है, रसना इंद्री के विषय में मीन प्रसिद्ध है। वो कांटा डालते हैं, उसमें केचुआ या आटा थोड़ा सा लगा दिया। रसना इंद्री की लोलुपता में उस बेचारी कोमल कोमल मछली को नहीं पता मैं कहाँ जाने वाली हूँ। जैसे ही उस मछली वह जैसे ही केचुआ और आटा खाने आती है, उस कांटे में उसका मुंह फंस जाता है, प्राण गवा बैठी, प्राण गवा। रसना इंद्री की लोलुपता में मीन प्राण गवा बैठी। आप तो रसना इंद्री की लोलुपता में जीते ही नहीं हो, आपने तो सारे भोजनों का त्याग कर दिया है, आपका तो पकवान खाने का मन करते नहीं है। मित्र, एक रसना इंद्री की लोलुपता में मीन प्राण गवा बैठी। अब सोचो तुम्हारा क्या होगा। दिन रात 24 घंटे खाओ खाओ खाओ, होटलों पे तो खाओ, ढाबों पे तो खाओ, रोडों पे खाओ, जहां खड़े हो वहीं खाना खाना। मर्यादा रखो भैया, मर्यादा रखो। बंदर भी केला छीन के लेके जाके कहीं एक जगह बैठ जाता, फिर शांति से खाता है उसको। तुम तो बंदर से भी गए हो, जहां ठेला देखा वहीं चरना शुरू हो जाते हो। अरे चरना बोल रहा हूं, खाना नहीं बोल रहा हूं।
ये गाय बैल घोड़ों की स्थिति होती है जहां चाहे चरने लग जाना। मनुष्य हरकत नहीं चरते हैं, मनुष्य भोजन ग्रहण करते हैं, एक आसन से आराम से बैठकर भोजन करते हैं। फुल्की के ठेले पर शर्म ही नहीं आ रही है, रोडों पर फुल्की खा रहे हो, जूते चप्पल पहने खाए जा रहे हो, शर्म ही नहीं आ रही है। तुम्हारा क्या होगा? एक रसना इंद्रिय में फंसी मीन बेचारी मछली बेचारी मरण को प्राप्त हो गई। तुम्हारी रसना इंद्रिय कितनी तीव्र काम करती है, क्या होगा तुम्हारा? फिर आती है घ्राण इंद्रिय में, भौरा प्रसिद्ध है, कमल का पराग सूंघने के लिए जाता है, सुगंध लेने के लिए जाता है, उसमें ही बंद होकर के रह जाता है, प्राण छोड़ देता है। सूर्य अस्त हुआ, कमल बंद हो गया, वो भौरा कमल के अंदर बैठा बैठा जो भौरा मजबूत काष्ठ की लकड़ी में छेद कर देता है, वृक्ष में छेद कर देता है, वो भौरा उस रसना उस घ्राण इंद्रिय सुगंध में मदमस्त अपने प्राण गवा देता है, लेकिन उस कमल की पंखुड़ी को छेद नहीं पाता है। ऐसी दुर्दशा है। लगाओ परफ्यूम, लगाओ सेंट, डियो, रेक्सोना और कौन कौन से, लगाओ खूब डियो, लगाओ खूब परफ्यूम, लगाओ खूब सेंट, खूब सुगंध, फूल माला, गजरे, ना जाने कितने कितने प्रकार के सुगंधित द्रव्य चाहिए पड़ते हैं। अरे मित्र, तुम कितने इसको श्रृंगारित कर लो, कितने इसके ऊपर छिड़क लो, ये तो दुर्गंधमय है और दुर्गंधमय ही रहेगा। तुम एक दिन मत ब्रश करो, फिर अपने मुंह को ऐसे करके सूंघो, पता पड़ जाएगा मेरा शरीर कैसा है। विरक्ति चाहिए तो सत्य से मुख मत मोड़ो, असत्य का जीवन मत जियो। विरक्ति चाहिए, सत्य को देखना सीखो, सत्य को पकड़ना सीखो। ब्रश करते रहो दिन में 3 बार, फिर अपने आप को हाँ सुगंध आ रही। सुगंध नहीं है ये, तो जो वस्तु तुमने मुंह में डाली थी उस वस्तु की सुगंध है। तुम्हारा मुख तो दुर्गंधमय है। अहो उन जीवों की तो क्या दशा है, क्या दशा है। अपनी दुर्गंध तो ठीक, दूसरे के मुंह की दुर्गंध को भी होंठों पे होंठ लगा करके दूसरे की मुंह की लार और दुर्गंध को मुख में रख लेते हैं। क्या धिक्कार तुम्हारा जीवन, धिक्कार तुम्हारा जीवन है। कैसे कर लेते हो? दूसरे की मुख की लार चाट जाते हो। अहो अहो धिक्कार तुम्हारे जीवन को। जिस मुख में अनंत प्रभु का नाम होना चाहिए, जिस मुख में जनवाणी होना चाहिए, उस मुख में दूसरे की लार पड़ी हो। धिक्कार तुम्हारे जीवन को, धिक्कार तुम्हारी वासनाओं को है। भौरा बेचारा घ्राण इंद्री में मर गया। चक्षु इंद्री में पतंगा, देखो ये लाइट जलती है, हेलोजन लगी होती है, कितने 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 पतंगे उड़ उड़कर उन हेलोजनों में जलकर भस्म हो जाते हैं, वहीं टकराते हैं और तुरंत आग लग जाती है, वहीं झुलसकर राख हो जाते हैं। काहे में चक्षु इंद्री का भोग भोगते भोगते नहीं अपने आप को नियंत्रित कर पाता, पुनः पुनः वहीं जाता है, हेलोजन की तरफ, लाइट की तरफ, सूर्य की तरफ जाता है, झुलसकर मर जाता है। चक्षु इंद्री का भोग कितनों को निहार डाला, कितनों को देख डाला, कहां कहां देख डाला, किन किन अंगों को, किन किन उपांगों को देख डाला। अरे मित्र, तुम्हारी क्या दशा होगी? एक इंद्रिय में पड़ा पतंगा झुलस गया, मर गया, जल गया, तुम्हारी क्या दशा होगी? तुमने कितनों को देख डाला है इन आंखों से, कितनों के प्रति कुदृष्टि बना डाली तुमने, क्या होगा तुम्हारा? कर्ण इंद्रिय के विषय में हिरण प्रसिद्ध है। बहेलिया सुंदर बीन बजाता है। कर्ण इंद्रिय, उसको कर्ण इंद्रिय बड़ी प्रिय होती है हिरण को, संगीत प्रिय होता है हिरण। संगीत की ध्वनि सुन करके बेचारा भूल जाता है कि मेरे साथ छल किया जा रहा है। संगीत को सुन करके वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वह निकट पहुंचता, बहेलिया उसको तीर मार देता है, प्राण हरण कर लेता है। मित्र, संगीत सुन करके हिरण ने अपने प्राण गवा दिए, हिरण ने अपने प्राण गवा दिए। तुम संगीत सुनते रहते हो, कभी पॉप म्यूजिक, कभी कौन कौन से होते हैं भाई, हैं? शास्त्रीय संगीत, तो पॉप म्यूजिक, तो हिप हॉप, तो पता नहीं कौन कौन से, न जाने कौन कौन से, और डीजे वीजे की थाप, पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हो, क्या क्या सुनते रहते हो, और किन किन के मुख से निकले हुए शब्दों को सुन करके अपने आप को तृप्त करते रहते हो, अपने मन को वासनाओं से ग्रस्त करते रहते हो। तुम्हारा क्या होगा मित्र? हिरण संगीत सुन के मरण को प्राप्त हो गया। एक एक इंद्रिय में पड़े जीवों की ये दशा है, दुर्दशा है।
एक एक इंद्री के भोगने वालों की ये दुर्दशा हो गई, तुम तो पांच पांच इंद्रियों को एक साथ भोगते, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है बताओ तो, और देखो तो क्या होगा, क्या होगा। एक एक इंद्री के भोग भोगने वाले की ये दुर्दशा हो गई, पांच इंद्री भोगने वाले तुम्हारी क्या दशा होगी। भूला नहीं हूं, विषय नहीं भूला हूं, आपको सोचने का समय दे रहा हूं कि हमारी क्या दशा होने वाली है। पिंकू भैया सोच लो, मित्र सोच लो, सोच लो। ये संयम के दिन है, व्रतों के दिन है, इनमें यदि नहीं सीख पाए, इनमें नहीं समझ पाए तो संसार गर्त, संसार की बहुत बड़ी खाई सामने पड़ी हुई है, उसमें फिसलने से कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। सब देखते रह जाएंगे, मित्र देखते रह जाएंगे, परिवारजन देखते रहेंगे, भाई बंधु पति पत्नी बच्चे सब देखते रह जाएंगे, तुम उससे नरक की खाई में पड़े मिलोगे, कोई नहीं रोक पाएगा। जिनके लिए पाप कर रहे हो, जिनके लिए पाप कर रहे हो, वे खड़े खड़े देखते तो रह जाएंगे, लेकिन नरक की वेदना नरक की वेदना को बटाने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तुम्हारी छाती पे हाथ रख के पैर रख के बैठ जाएंगे कि लाओ हमें आधा हिस्सा दो। है रोचक बेटा ही क्या भैया, रोचक। और वो वीर क्या नाम है छोटे वाले का, अरहंत, अरहंत, अरहंत और रोचक तुम्हारे पीठ पे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी छाती पे खड़े हो जाएंगे, पप्पा हमें आधा आधा हिस्सा करके दो। पर ये दोनों पुत्र ये नहीं कहेंगे, पिताजी तुमने इतनी धन कमाने में, संपत्ति कमाने में जो पाप किया है उसको हमें आधा आधे दे दो, तुम इस पाप से मुक्त हो जाओ। कह पाओगे क्या रोचक? और हो सकता है तुम कह भी पाओ, थोड़ी शर्म लाज जाए महाराज को सुन करके, कह भी पाओ, पर क्या तुम अपने पाप इनको दे पाओगे क्या? यदि दूसरे के कर्म का फल, यदि दूसरे के कर्म का फल जीव को हो जाए तो, हे जीव गण फिर सफलता निज कर्म की खो जाए तो, अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। ऐसा सामायिक पाठ में लिखा हुआ है, ऐसा सामायिक पाठ में लिखा हुआ है। पढ़ते तो हो आप लोग, हमने पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा, आनंद भी आ गया, ताली बजा दी। आपने नहीं पढ़ा कि सामायिक पाठ आज तक? सैकड़ों बार पढ़ चुके हो, पर कहां मिला आपको? क्योंकि आप पाठ करते हो, पलटते हो, हम पाठ नहीं करते हैं, हम पढ़ते हुए अनुभूत करते हैं, इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। कितने ही मित्र बैठे हों, कितने ही बंधुगण बैठे हों, कितने ही बंधुगण बैठे, देख लो हजारों लाखों सैकड़ों बंधुगण खड़े थे, कौन बचा पाया? कनेक्शन कर रहा हूं, अब जोड़ता हूं। सावरा जी क्या चले गए? सावरा जी कनेक्शन कर रहा हूं। कौन बचा पाया? इंद्रिय के भोग भोगने में सब साथी बने साथ में बैठे थे। मूवी जाते हो, अकेले नहीं जाते, दोस्तों के साथ जाते हो, फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ जाते हो मूवी देखने। नए नए बैठे ना, क्योंकि उनको भी बताना पड़ेगा, बड़े इठलाते हैं, पीछे कोई बेटी हो, फिर देखो बाबूजी को, ऐसा लगता है उनको, ऐसा लगता है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुंदरी तो हमारे ही पीछे बैठी हुई है। अरे मत इठलाओ मित्र, मत इठलाओ। जिसके शरीर में राग कर कर तुम उसको पीछे बिठाए बिठाए घुमा रहे हो, वही तेरे पतन का कारण बनेगी, वही पतन का कारण बनेगी, वही नरक में पटकेगी। एक्चुअली वो नहीं पटकेगी, उसमें आसक्ति लगा करके तुम गिरोगे। हो सकता है वह तो वैराग्य धारण करके आरी का बन जाए, अपना कल्याण करे, और तू उसमें आसक्ति लगाए लगाए नरक में जाके गिर जाए। मनोज भैया, मनीष भैया, बड़ी गहरी बातें हैं, उथली उथली बातें नहीं है। उथले पानी में बहाव नहीं होता है, गहरे पानी में बहाव होता है। उल्टा बोल दिया। उथले उथले पानी में बहाव होता है, तरंगें होती हैं, गहरा पानी स्थिर होता है। सब खड़े खड़े देखते रहे, सब खड़े खड़े देखते रहे। इधर कनेक्शन कर रहा हूं रामायण से, इधर रामचंद्र जी जटायु को नमोकार मंत्र सुना करके और
निश्चेष्ट होकर पुनः सीता की याद में खो गए और खोते हुए वे अपने सर्व हाव भाव को शिथिल करते हुए मूर्छा को प्राप्त हो गए, बेहोश होकर चट्टान पे पड़ गए। उधर लक्ष्मण का खरदूषण से भयंकर युद्ध चल रहा था। ऐसा भयंकर महायुद्ध जिसमें शस्त्रों की खनखनाहट से, अस्त्र शस्त्र के प्रहार से और एक दूसरे के ऊपर जो शत्रु दल टूट पड़ता था, उसके बल से उस रण क्षेत्र में चट्टानें कंपित होकर गिरने लग गई। धूली उड़ करके आसमान की तरफ भागने लग गई। हिरण आदि जो वंचर प्राणी थे, वे दूर भाग कर अपनी रक्षा करते हुए दूर भाग के खड़े हुए, यहां तक कि सिंह भी भयभीत होकर के अपनी रक्षा करते हुआ भाग खड़ा हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध जब चल रहा था, तब खरदूषण ने कहा, अरे नीच, तू भूमि गोचरी होकर के विद्याधरों से युद्ध करने आया है, तुझे लज्जा की प्राप्ति नहीं हुई क्या? तुझे भान नहीं है? विद्याधर विद्या के स्वामी होते हैं, तुम भूमि गोचरियों के पास है क्या? तुम्हारा जीवन तो त्रियंचों के समान है जो तुम मुझसे लड़ने आ गया है। तब लक्ष्मण ने कहा, अरे अभिमान में भरे हुए विद्याधर, तू विद्याधर नाम संज्ञा को प्राप्त है, पर मेरी नजर में तो तू एक छोटे से पक्षी के समान दिखाई देता है। मेरी नजर में तू कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है। और बकवास क्यों करता है, बकबक क्यों करता है? रणभूमि में आया योद्धा बात नहीं करता है, शत्रु के ऊपर प्रहार करके उसको मृत्यु दंड देता है। देखता हूं तू विद्याधर, तेरे में कितना बल है, आ मेरे सामने। और जैसे ही क्रोधित होकर के लक्ष्मण ने बाण छोड़ा, वह ऊपर आसमान में विद्याधर खरदूषण विद्या के बल से रथ में सवार था, उसका रथ चकनाचूर हो गया और वह विद्याधर खरदूषण आकर जमीन में गिर गया। और जैसे ही जमीन में गिरा, लक्ष्मण ने अपनी सूर्य हरास खड़ग से उसके ऊपर प्रहार कर दिया और जैसे ही प्रहार किया, वह दो भागों में विभक्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक क्षण में चला गया मित्र, एक क्षण में चला गया। कहां इतनी विशाल सेना को लेकर के 14,000 की 16,000 सुबटों को लेकर के 14,000 सुबटों को लेकर के युद्ध भूमि में उतरा था और असंख्यात सेना को लेकर के युद्ध भूमि में उतरा था। लक्ष्मण के एक प्रहार से वह दो भागों में बटा पड़ा हुआ है। एक भाग भूमि के इस तरफ पड़ा है, एक भाग भूमि को इस तरफ। अब उसके शरीर के ऊपर से जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, उसके सैनिक भयभीत होकर के उसके ही धड़ के ऊपर पैर रख रख करके भागते चले जा रहे हैं। ये दुर्दशा है संसार की भैया, ये दुर्दशा है संसार की। संसार गर्त में पड़ा प्राणी लोगों को अपना समझता है, कोई अपना नहीं। वे 14,000 कहां विलीन हो गए, पता भी नहीं मिला। मृत्यु को प्राप्त हुआ, दुर्दशा को प्राप्त हुआ तो इकलौता खरदूषण ही हुआ। खरदूषण की मृत्यु से उसकी सारी सेना चपल हो गई, बेबल हो गई, इधर उधर तितर बितर होकर के भागने लग गई। सारी सेना को भागता देख लक्ष्मण ने अपनी विजय पताका फहराई और शीघ्र ही विराजित की पूरी सेना को लेकर के शीघ्र ही रामचंद्र जी के पास पहुंचे। वैसे मुझे जल्दी समाप्त करना था, परंतु मैंने कुछ लिखा था इसलिए मैं यहां तक लेके आ गया, क्योंकि यहीं पर ला करके वो अपना काम बन पाएगा। इसलिए थोड़ा 10 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अब ले लिया है तो अब सुन के ही जाना। संयम, कर्ण इंद्रिय के भोग तो बहुत भोगे मित्र। अब उस वैराग्यमयी दृश्य को देखो, सुनो, आंखों से देखो, आंखें बंद कर लोगे तो और अच्छा दिखाई देगा, और कानों से सुनो उस वैराग्यमयी दृश्य को। जैसे ही खरदूषण की मृत्यु के बाद सारी सेना तितर बितर हो गई, तब विराजित और लक्ष्मण भागे भागे रामचंद्र जी के पास, उस कुटिया के पास पहुंचे जहां पर वो रहते थे। परंतु जैसे ही वहां जाकर देखा, ना राम थे, ना सीता, ना जटायु, कोई नहीं था वहां। तब लक्ष्मण शोक करते हुए हृदय में
बड़ी विकलता को धारण करते हुए चारों तरफ यहाँ वहां भागे। जब कहीं भी दिखाई नहीं दिए, विरादित ने अपने सारे सैनिकों को चारों ओर फैला दिया। जंगल में चप्पा चप्पा छान मारो, राम सीता जटायु जहां मिले तुरंत खबर करो। इधर लक्ष्मण विरादित साथ में उन रामचंद्र जी को खोजते खोजते उस चट्टान के निकट पहुंच गए जहां पर राम बेहोश पड़े हुए थे। सीता की याद में भी रामचंद्र जी विह्वल और हृदय में शोक को लिए उस चट्टान के ऊपर मूर्छित पड़े हुए हैं। लक्ष्मण ने जैसे ही जाकर देखा, भैया भैया क्या हुआ आपको, और जल के छींटे मार करके उनको होश दिलाया, उनको सचेत किया। और जैसे ही सचेत हुए राम फूट फूट कर रोने लग गए, तुम आ गए लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम आ गए, बड़ा अनर्थ हो गया लक्ष्मण, बड़ा अनर्थ हो गया। तब लक्ष्मण ने पूछा, थोड़ा मार्मिक दृश्य है भैया। तब लक्ष्मण ने पूछा, भैया आपकी प्राण प्रिय बल्लभा सीता कहां है? राम कहते हैं, जैसे ही लक्ष्मण के शब्द सुने राम के मुख से आह निकल पड़ी और आह के साथ राम बोलते हैं। लक्ष्मण ने पूछा, अहो देव सीता सती। रामलीला का दृश्य है ये, इसलिए रामलीला की तर्ज में बताता हूं। संवाद है, इसको संवाद बोलते हैं कि अहो देव सीता सदी और देती नहीं दिखाई, और क्या कबोर कैसे हुआ शीघ्र देव सुनाई। लक्ष्मण ने कहा, भैया हे देव सीता कहीं दिखाई नहीं देती है, आपकी प्राण बल्लभा सीता कहां चली गई है, क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ तो बताओ। तो अहो देव सीता सती देती नहीं दिखाई, और कब क्या और कैसे हुआ देव शीघ्र सुनाई। शब्दावली सुन लखन की। अब शब्दों को सुनकर लखन के, लक्ष्मण के, रामचंद्र जी का हृदय फूट फूट कर रोने लगा, आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी और चीखते हुए बोले, शब्दावली सुन लखन की आंखें फिर भर आई, और हृदय लगाकर ब्रात को पीड़ा गई सुनाई। लखन को उठकर तुरंत ही लक्ष्मण को अपने सीने से लगा लिया, जकड़ लिया और जकड़ के सारी पीड़ा को कहने लगे कि देखा वापस आकर के उन्हें सीता पड़ी दिखाई, कि देखा वापस आकर के नहीं सीता पड़ी दिखाई, और भटका तब से फिर रहा प्रासे हिरण की नाई। हे लक्ष्मण, जैसे ही लक्ष्मण ने पूछा, बीरबल राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय का आलिंगन दिया, हृदय से लगा लिया और रोते हुए कहा, लक्ष्मण जैसे ही मैं रणभूमि से वापस आया मुझे सीता दिखाई नहीं दी। तब से ही उस प्यासे हिरण की भांति, प्यासे हिरण के भांति जो गर्मी के कारण मृग मरीचिका बन जाती है, उसको देखकर पानी की आस लगाए भागते फिरता है, ऐसे ही कभी कभी पर्वत से टकरा करके आवाजें आती हैं, मुझे लगता है सीता कुछ आवाज लगा रही है, सीता मुझे पुकार रही है, मैं उस पर्वत की तरफ भागता हूं। कभी पत्तों के हिलने की आवाज सुनकर के मुझे लगता है सीता बुला रही है, मैं पत्तों की तरफ, पेड़ों की तरफ भागता हूं। तब से मैं उस हिरण, प्यासे हिरण की तरह भागते फिर रहा हूं मित्र, मैं भागते फिर रहा हूं, सीता कहीं नहीं मिलती है। तब सांत्वना देते हुए विराजित ने कहा, हे देव तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। सती सीता यदि पाताल में भी चली गई होंगी अथवा आसमान में भी चली गई होंगी, वहां से भी सीता सती को मैं आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। ऐसे शब्द सुनकर राम के हृदय में थोड़ा संतोष हुआ, थोड़ा धैर्य बंधा। तुरंत ही विराजित ने कहा, सारे अपने सैनिकों से कहा, चप्पे चप्पे में फैल जाओ, पूरे वन में फैल जाओ, जहां भी सीता मां दिखाई दे शीघ्र ही उनसे राम का मिलन कराओ। शेष राम का मिलन सीता से होता है कि नहीं हो पाता, सैनिक क्या सूचना लेकर के देते हैं, अथवा रावण का दृश्य क्या है सीता को ले जाते हुए, इसके बारे में जानेंगे अपन
कल समय रहा तो और पर्याय रही तो। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो सब साहुणम।